बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने अख्ताम को पहुँचा है। अब जो भी अमल किया जाता है तो उस अमल को उसकी हक़ के साथ अदा किया गया है या नहीं, इसका मुहासबा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रमज़ान मुबारक का महीना एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इनायत थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक फ़ज़ल था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को अता फ़रमाया। अब वक्त ये है कि हम मुहासबा करें कि ये महीना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनाम का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल का महीना था और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया, तरावियों को सुन्नत मुअक्कदा करार दिया गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से इस महीने में कुरान करीम की तिलावत का शर्फ़ भी हासिल रहा। देखना यह है कि जो आदतें रमज़ान मुबारक के महीने में हमारे अंदर पड़ चुकी थीं, तो क्या वो आदतें हम रमज़ान मुबारक के महीने के बाद भी बरक़रार रखेंगे या नहीं। तो अब जो वक्त है ये मुहासबे का भी वक्त है कि हम ख़ुद का मुहासबा करें कि मेरी रमज़ान मुबारक के महीने की ज़िंदगी कैसी थी और रमज़ान मुबारक का महीना गुज़र जाने के बाद अब मेरी ज़िंदगी कैसी है। और उसके बाद मुहासबा करने के बाद हमारे सामने दो कैफियतें आएंगी। एक कैफियत ये है कि हाँ, हमें लगेगा कि हमने रमज़ान मुबारक का जो हक़ था वो कुछ ना कुछ अदा किया है। एक कैफियत ये होगी कि हाँ, हमने रोज़ों को उनके हक़ के साथ रखा है और उसकी तमाम शराइत के साथ रखा है। कुरान करीम की तिलावत हमने उसकी तमाम शराइत के साथ की है, उसके तमाम हक़ और आदाब का ख्याल करते हुए की है। हमने तरावियाँ मुकम्मल तरीके से पढ़ी हैं। तो एक कैफियत ये होगी और दूसरी कैफियत ये होगी कि वाक़अतन हम में से हर किसी से कुछ ना कुछ कोताहियाँ यकीनन रोज़े रखने में, तरावी पढ़ने में, कुरान करीम की तिलावत में ज़रूर हुई हो। तो ये मुहासबा करने के बाद ये दो कैफियतें पैदा होती हैं। एक कैफियत शुक्र की है और एक कैफियत इस्तिग़फ़ार की है कि अगर हमने रोज़े उसके हक़ के साथ, आदाब के साथ, तिलावत कुरान, तरावियाँ उसके हक़ और आदाब के साथ हैं, तो इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ये आपकी तरफ से तौफ़ीक़ हमें मिली कि हमने रोज़े सही तरीके से रखे, तमाम इबादत सही तरीके से अंजाम दी, तो आपका शुक्र, क्योंकि इसमें हमारा कोई कमाल और हमारी कोई बरतरी इसके अंदर शामिल नहीं है। और अगर उसके अंदर कुछ कोताहियाँ हुई हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार करें कि या अल्लाह जो हमसे कोताहियाँ हुई हैं आप उनको माफ़ फरमा दीजिए। अब जब मुहासबा करने के बाद ये दो कैफियतें पैदा होंगी, एक पर शुक्र करना है और एक पर इस्तिग़फ़ार करना है, तो ये दोनों अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अगर हम शुक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद ऐसे रमज़ान और अता फ़रमाएंगे कि जिसमें हम ये इबादत अंजाम दे सकें। अब रमज़ान मुबारक, अब ये जो मुहासबे का अमल है, रमज़ान मुबारक के बाद मुहासबे का जो अमल जब ख़त्म होगा तो अब दूसरा काम ये है कि जो आमाल हम रमज़ान मुबारक के महीने में शौक़ के साथ अंजाम दिया करते थे, अब उनको रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होने के बाद भी अंजाम दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो इनायतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फ़ज़ल है वो रमज़ान मुबारक के साथ ख़ास नहीं है। वो अलग बात है कि रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो इनायतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो की तरफ से जो फ़ज़ल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतें और बरकतों का नुज़ूल बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तवज्जो अपने बंदों पर आम हालात के मुकाबले में और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रमज़ान मुबारक के महीना ख़त्म होने के बाद वो इनायतें, वो अल्लाह की तरफ के फ़ज़ल, वो रहमतें और बरकतें ख़त्म हो जाती नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमेशा बाकी रहने वाली है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनायत वो भी हमेशा बाकी रहने वाली है। मसाजिद पहले भी थी, मसाजिद अब भी मौजूद है। हमारी हालत यह है कि जैसे रमज़ान मुबारक ख़त्म होता है और ईद का चाँद नज़र आता है तो हम चाँद नज़र आने के बाद जो आने वाली नमाज़ होती है वो अपने दीगर उमूर के अंजामदही की वजह से वो नमाज़ें छोड़ देते हैं। और जो रमज़ान मुबारक के महीने में जो मस्जिद आबाद हुआ करती थी, तो वो रमज़ान मुबारक के महीने के ख़त्म होने की जो पहली सुबह होती है तो उसमें भी वो मसाजिद आबाद उस हालत उस तरह नहीं होती।
कुरान करीम की तिलावत का जो शौक़ रमज़ान मुबारक के महीने में होता है, वो रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होने के बाद वो शौक़ सरासर ख़त्म हो जाता है कि अब हमें तौफ़ीक़ जो होती है तिलावत की, वो अगले रमज़ान मुबारक के महीने में ही होती है। तो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये देखना हो कि तुम्हारी रमज़ान मुबारक की इबादत कबूल हुई है या नहीं, तो अपने रमज़ान के बाद के जो महीने हैं वो देख लो। अगर वो आदतें और वो अमाल तुम्हारे तब भी बरकरार हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी रमज़ान मुबारक की जो इबादतें वो कबूल हो गई। तो अब ख़ुद को इस बात के लिए तैयार करना है कि रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होने के बाद भी वो अमाल मुसलसल जारी रखने। कुरान करीम के साथ जो एक ताल्लुक़ रमज़ान मुबारक में जुड़ गया था, ये अल्लाह ताला की किताब ही नहीं है सिर्फ कुरान करीम, बल्कि अल्लाह ताला का कलाम है। ये अल्लाह ताला का कलाम है जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते हैं कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है। पहली जो किताबें थीं वो सिर्फ किताबें थीं कि तख्तियाँ अंबिया को दे दी गई थीं कि ये आपकी किताब है, लेकिन ये कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। इस कुरान के ज़रिए से इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातचीत करता है। अल्लाह रब्बुल अपने बंदे से बातचीत कर रहे होते हैं और इंसान उसको दोहरा रहा होता है कि मेरे रब ने मुझे क्या क्या बताया है, मेरा रब किन चीज़ों से नाराज़ होता है, मेरा रब किन चीज़ों से राज़ी होता है, मेरे रब की तरफ से क्या क्या नेमतें हैं, क्या क्या नेमतें आफ्टर लाइफ मरने के बाद हमें मिलेंगी, क्या क्या सज़ाएँ वो अमाल ना करने की वजह से मुकर्रर की गई हैं। और ये सज़ाएँ जो बयान की गई हैं ये इस वजह से नहीं कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अज़ाब देना चाह रहा। वो कुरान शरीफ की आयत मायफ़अल्लाह बिअज़ाबिकुम, कुरान शरीफ की आयत है कि अल्लाह ताला को अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार बंदे बनोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हें अज़ाब देकर मिलेगा क्या? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदों को अज़ाब नहीं देना, अल्लाह रब्बुल अपने बंदों को सज़ा नहीं देना चाहते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ डराना चाहते हैं कि मेरे बंदा इन चीज़ों डरे और मेरी तरफ आए। तो कुरान शरीफ के अंदर हम कलामी की गई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और बातचीत के अंदाज में। तो अब ये कुरान करीम का जो हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानियाँ आती हैं वो इस वजह से कि हमने अपनी परेशानी को असल समझा, हालांकि परेशानी असल नहीं है। परेशानी से भी बढ़कर एक अल्लाह की ज़ात है जो जिस ज़ात की तरफ से ये परेशानी आई है वही ज़ात इस परेशानियों को ख़त्म करने वाली है। तो अपनी परेशानियों का हल अगर हमें रखना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखें दुआओं की सूरत में, और अपने दिल को सुकून पहुँचाना है और तो वो कुरान करीम की तिलावत के ज़रिए से। तो रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हुआ है, लेकिन नमाज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। कुरान अब भी मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अब भी मौजूद है, मसाजिद अब भी मौजूद है। लिहाजा मसाजिद में जाकर नमाज़ अदा की जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी रखने की कोशिश की जाए। अगर हमने रमज़ान मुबारक के महीना ख़त्म होने के बाद इन अमाल को जारी रखा जो हम रमज़ान मुबारक के महीने में करते थे, इसका मतलब ये है कि हमारा रमज़ान मुबारक का महीना कामयाब हो गया। वरना तो वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक बहुत अजीब रिवायत है जिसमें 3 बद्दुआएँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की, 3 बद्दुआएँ, और उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। और मौका क्या था? जुम्मे का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमाते। ये 3 बद्दुआएँ की गई, उसमें एक बद्दुआ ये थी कि तबाह व बर्बाद हो वो शख्स कि जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और वो अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा सका। अब हम ये सोच लें खुद कि क्या खुदा न खास्ता हम कहीं इस बद्दुआ के अंदर तो शामिल नहीं हो रहे, हम उन अफराद में तो शामिल नहीं है जिनके लिए तबाही और बर्बादी की बद्दुआ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर आमीन कह रहे हैं। तो अल्लाह इज़्ज़त हम सबको बचाए और अल्लाह इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह इज़्ज़त हमें रमज़ान मुबारक, अगले रमज़ान मुबारक के महीने भी जो है ना हमें अता फ़रमाए, उसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और 2 रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर जो वक्त है उसकी भी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक आखिरी जो बात वो ये है कि शव्वाल का महीना चल रहा है और शव्वाल के महीने के हवाले से एक रिवायत मुस्लिम शरीफ में भी और दीगर हदीस की किताबें में मौजूद है, वो बस सामने रखनी है। वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रख लिए तो वो ऐसा है जैसे कि उसने मुसलसल पूरे साल रोज़े रखे। रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े और उसके बाद शव्वाल के महीने के अंदर, जो अभी शव्वाल का महीना ही चल रहा है, तो इसके अंदर अगर 6 रोज़े रखे, अब चाहे वो 6 रोज़े एक साथ रखे जाएँ और चाहे वो रोज़े शव्वाल के महीने में कुछ वक्फे से रख ले जाएँ, 1-2 दिन छोड़कर 6 रोज़े मुकम्मल के ले जाएँ, तो इसका सवाब इतना मिलेगा कि गोया कि किसी शख्स ने पूरे साल रोज़े रखे।
तो ये फ़जीलत भी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक में रोज़ों की आदत पड़ चुकी है। तो अभी शव्वाल के महीने में ये 6 रोज़े रखना कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये फ़जीलत भी हासिल करनी चाहिए, बहुत बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।